जैसे जो मृग होता है वो जब शब्द को सुनता है, आवाज को सुनता है, तो उसी तरफ वो भाग लेता है और शिकारी उसको या तो मार देता है या पकड़ लेता है। जो मृग है, शब्द स्पर्श जैसे हाथी होता है, जब हाथी को पकड़ना होता है साथ संगत जी, तो हाथी को क्या करते हैं, एक कागज की बनावटी हथनी बना देते हैं और एक खड्डा खोद दिया जाता है और उसके ऊपर एक छोटा मोटा कुछ छत डालकर उस हथनी को उसके ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। और जब हाथी उसको स्पर्श करने की कोशिश करता है, दौड़ा आता है, तो वो कागज की जो हथनी है वो टूट जाती है और हाथी उस खड्डे में गिर जाता है। तो स्पर्श के वशीभूत होकर, स्पर्श करने के वशीभूत होकर इतना बड़ा जो विशाल काय हाथी है वो भी काबू कर लिया जाता है। शब्द स्पर्श रूप के वशीभूत होकर साथ संगत जी जो जीव है वो तरह तरह के कृत्य कर देता है। तो इसलिए रूप का भी वशीकरण होता है। शब्द स्पर्श रूप, जो मीन होती है, मछली होती है, मृग मीन मछली को स्वाद के वशीभूत होकर जब उसको जो मछियारा होता है, जो पकड़ने वाला होता है, अपनी एक छोटी सी कुंडी के ऊपर थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगा देता है और उसको पानी में छोड़ देता है, तो मछली जब मांस के टुकड़े को खाने के लिए आती है तो स्वाद के वशीभूत होकर साथ संगत उसमें कांटे में फंस जाती है और जो मछियारा होता है उसको वो पकड़ लेता है। तो इसलिए वो स्वाद के वशीभूत होकर, जिहा के वशीभूत होकर भृग, जो भृंग होता है, भंवरा होता है, भंवरा साथ संगत जी रस के वशीभूत हो जाता है। जब वो चारों तरफ मंडराता रहता है और जब रस वाला जो फूल होता है उसमें फूल जब वो चाखता है, उसका स्वाद लेता है, तो शाम को साथ संगत जी वो उसी के अंदर ही वशीभूत हो जाता है, उसकी गंध के वशीभूत होकर, उसके रस के वशीभूत होकर उसी फूल के अंदर शाम को बंद हो जाता है। और जो साथ संगत जी पतंगा है, मृग मीन, मिर्ग मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोष विनाशा, पंच दोष अदासा जामही ताकि केतक आशा। यानी कि जितने भी मैंने आपको बताए हैं कि मृग है, मीन है, भृंग है, भंवरा है, पतंगा है, कुचर है, हाथी है, इनके अंदर एक एक दोष होता है और ये उसी दोष के वशीभूत होकर अपना जान गंवा बैठते हैं। और आप ये अंदाजा लगाइए कि मनुष्य के अंदर तो साथ संगत जी 5 विकार हैं, 5 जो विकार हैं, 5 जो विषय हैं। जब एक एक विषय के वशीभूत होकर ये सारे अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो मनुष्य के अंदर तो 5 हैं, तो इसकी तो क्या हालत हो सकती है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए साथ संगत जी हमारे संतों महापुरुषों ने यही कहा है कि जो मन है, मन का बहुत बड़ा दायरा है। मन कभी ये देख लेता है, जीव को ये देख लेता है कि ये जो जीव है ये रजोगुणी है, तो उसके रजोगुण को प्रकट कर देता है और उसको रजोगुण में फंसा कर रखता है। जब मन देख लेता है कि ये जीव ये सतोगुणी है, उसको सतगुण की माया के वशीभूत कर देता है, उसको भी फंसा लेता है। जब ये मन ये देख लेता है कि ये जीव है ये तमोगुणी है, उसके अंदर तमोगुण को जागृत कर देता है और अंततः उसका विनाश हो जाता है, वो पतन के गर्त में फिसल जाता है। तो मन का बहुत बड़ा जो है साथ संगत जी खेल है, मन का बहुत बड़ा विलास है। ये देखता है कि जो जीव जैसा है, अगर रजोगुणी है तो उसको रजोगुण में फंसा देता है, अगर सतोगुणी है तो उसको सतोगुण में फंसा देता है, अगर तमोगुणी है तो उसको तमोगुण में फंसा देता है। तो हर एक तरीके से मन हमारे मोक्ष और मुक्ति का कारण है, मन हमारे सुखों दुखों का कारण है। मन साथ संगत जी बहुत ही जितना भी ये संसार का दृष्टिमान जगत है, जो दृश्य दिख रहे हैं, ये सारे का सारा मन का दायरा है।
और इस पंच भौतिक शरीर के अंदर ये पांचों तत्व, तीनों के तीन गुण जो है ये साथ संगत जी मन के अधीन है। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब मन के अधीन है। इन सब का ये सरताज है। तो ये तो मैंने आपको बताया मन का दायरा। अब जो सबकी शिकायत आती है कि मन हमारा सुमरण में नहीं लगता है, मन हम बार बार सुमरण करने जाते हैं तो मन हमें विचलित करता है, तो अब किया क्या जाए इस मन के लिए? क्या किया जाए कि हमारा जो मन है चंचल और चलायमान है वो परमेश्वर की तरफ चले? क्या किया जाए कि हमारा मन जो है समझ जाए? क्या किया जाए कि हम मन के साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके? क्या किया जाए कि ये मन है इस जड़ को छोड़कर चेतन की तरफ अग्रसर हो जाए? क्या किया जाए कि ये मन जो है 84 लाख जन्मों से आत्मा के साथ इसने ऐसी आशिकी की हुई है। अगर आशिकी देखनी है, प्रेम देखना है तो मन का और आत्मा का देखो। और अगर होशियारी देखनी है, चालाकी देखनी है तो मन की देखो। तो जितना भी है मनुष्य के अंदर होशियार बनने की मनुष्य कोशिश करता है, चालाक बनने की कोशिश करता है, चापलूसी करने की कोशिश करता है, दूसरों को नीचा दिखाने के, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की जो इसके अंदर होड़ लगी है, जो ये यश मान कीर्ति प्राप्त करने की जो होड़ लगी है, जो रातों रात करोड़पति बनने की जो इसके अंदर इच्छा है, इस चंचल और चलायमान मन को जब आपने सोच लिया कि हमारे बस की बात नहीं, आपके हाथ खड़े हो गए कि बस हम अब इस मन के आगे कुछ नहीं कर सकते, तो इस चंचल और चलायमान बस मन को मैं आपको कराए देता हूँ कि किसी समय के हाकम तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता संत महापुरुषों की शरण में जाओ, कि ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ और जाकर साथ संगत जी इस चंचल और चलायमान मन को सदगुरु के पास बेच दो बस, और कोई तरीका ही नहीं है इसको काबू करने का। मन बेचे सदगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए बेकामी, इसको प्राप्त हो तो स्वामी। तो अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि हम परमेश्वर का प्रत्यक्ष में दर्शन करें, अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएं, अगर आपके अंदर साथ संगत ये इच्छा है कि हमारा परम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर दया की नजर करे, सदगुरु हमारे ऊपर अपनी रहमो करम करे, तो साथ संगत जी इस मन को जो भी आपके करने से जो बाहर बात है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जो मन है ये नहीं मानता है, तो इसलिए इस मन को सदगुरु के हवाले कर दिया जाए। आप साइड में हो जाओ, इसको सदगुरु के बाजार में बेचाओ, मन बेचे सदगुरु के पास, बेच डालो इसको, उसको समर्पित कर दो, इसको मिटा दो, इसको सदगुरु की शरण में रख दो, और सदगुरु इसके ऊपर फिर ज्ञान रूपी जो साबुन लगाएगा इस परब्रह्म निर्गुण निराकार जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो ज्ञान है, जो इसका ध्यान है, जब इस मन के ऊपर साथ संगत जी अभ्यास, मन का अभ्यास, अब तो ये संसार की चीजों का अभ्यास कर रहा है, संसार के रिश्ते नातों का अभ्यास कर रहा है, संसार के सगे संबंधियों के तरफ इसकी हर समय जो झुकाव रहता है, और यही कारण है साथ संगत जी कि जो ये मन है इसने इस जीव को मोह के पास में फंसाया हुआ है। तो इसलिए मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कार्य रास, सेवा करते हुए नेकामी, इसको प्राप्त हो स्वामी। तो अगर आपकी इच्छा है कि हमें प्रत्यक्ष में स्वामी का दर्शन हो, परमेश्वर का दर्शन हो, अल्लाह गॉड वाहिगुरु का दर्शन हो, तो साथ संगत जी सबसे सहज और सबसे ठीक जो मैं आपको युक्ति बता रहा हूँ, सदगुरु के हवाले इसको कर दो। और ऐसा सदगुरु हो जो परम तत्व का भेदी हो, जो शब्द का भेदी हो, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। कोई दिखावट, बनावट और सजावट वाली बात नहीं है। मन जो है ये बनावट, सजावट और दिखावट ये भी सब मन का ही दायरा है। तो बिल्कुल सहज हो जाना है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है बिल्कुल सहज रूप है, निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, परम चैतन्य रूप है, परम शांत रूप है, परम अनंत स्वरूप है। तो इसलिए जब इस मन के चंचल और चलायमान मन के ऊपर साथ संगत जी आत्मज्ञान का रस चढ़ेगा, आत्म ध्यान का जो इसके ऊपर असर पड़ेगा, तो यही जो मन है जो अब संसार की तरफ भागता है, यही आपका मन जब सदगुरु इसको दिशा देगा, निर्देश देगा, सदगुरु इसकी आज्ञा देगा, तो उनकी आज्ञा का जब ये पालन करेगा, तो निश्चय साथ संगत जी ये अपनी संसारिकता वाली जो जिद है और संसारिकता वाली जो इंद्रियों के घाट पर ये जो गोते खा रहा है, जो ये
संसारिक लज्जतों का, विषय विकारों का जो साथ संगत जी आशिक हो रहा है, इस वृत्ति को छोड़ करिए, क्योंकि जब इसको मन को उच्च लेवल की साथ संगत जी कोई रस मिलेगा तो इनको विषयों के रस को ये अपने आप ही छोड़ देगा। विषयों के सारे रस जब फीके पड़ने शुरू हो जाएं, जब मोह पास साथ संगत जी खत्म हो जाए, अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों के प्रति मोह न रहे, जब संसार की चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति न रहे, जब जड़ धन संपदा को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति न रहे, जब ईर्ष्या द्वेष दूसरों के प्रति ना रहे, तो शास्त्र में ये समझ लेना कि अब आपके मन के ऊपर आत्मा के ज्ञान का रस चढ़ना शुरू हो गया है। अब आपका जो मन है वो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होना शुरू हो गया है। तो इसलिए सदगुरु की शरण में रहकर सदगुरु के द्वारा दिए गया देश उपदेश की बाखूबी पालना करते हुए साथ संगत जी इस मन को हम समझा सकते हैं। परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने तो एक छोटा सा एक श्लोक कहकर, एक छोटा सा नुस्खा कहकर, एक छोटा सा फॉर्मूला कहकर साथ संगत जी सारी बातों का कंक्लूजन निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब ये मन अच्छा हो जाएगा और अच्छा मन होने के लिए नित्य प्रति इसको आराधना में और साधना में रत करना पड़ेगा। नित्य प्रति साथ संगत जी इसको परमेश्वर की बंदगी में लगाना पड़ेगा। नित्य प्रति इसको सत्संग सेवा और सुमरण का जो नज़ारा है वो रस इसको चखाना पड़ेगा। नित्य प्रति साथ संगत जिसको सदगुरु के हवाले करके रखना पड़ेगा। नित्य प्रति इसको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित और शरणागत भाव से। जब सदगुरु की शरण में जो साथ संगत जिसको मन को रखा जाएगा तो निश्चय ही इसकी दशा भी बदलेगी और इसकी दिशा भी बदलेगी, इसका दृष्टिकोण भी बदलेगा। इसका जितना नकारात्मक दृष्टिकोण है वो साथ संगत जी बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। अब इस मन ने साथ संगत जी संसार की तरफ मुंह किया हुआ है, निराकार की तरफ पीठ की हुई है, लेकिन जब इसको हम सदगुरु के हवाले कर देंगे तो फिर इसका रुख बदल दिया जाएगा। सदगुरु इसका रुख बदल देगा और संसार की तरफ इसकी पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ इसका ध्यान हो जाएगा। तो निश्चय ही इसकी दृष्टिकोण बदलेगा, दृष्टि भी बदलेगी। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। भगवान जी कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाला इंसान अच्छा लगता है। जिसका मन निर्मल है, सोई जन, सोई इंसान, सोई साधक, सोई जिज्ञासु मुझे अति प्रिय है। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, छल कपट छिद्र मोहि न भावा। जो छल कपट करने वाला है, जो सदगुरु के साथ भी धोखा करने वाला है, जो अपने साथ भी धोखा करने वाला है, जो परमात्मा के साथ भी धोखा करने की सोचता है, तो ऐसा सा मन, ऐसा सा इंसान परमेश्वर को, सदगुरु को कभी भी भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा इंसान अपना जो ये हीरा सा जन्म है ये कौड़ियों के भाव लुटा देता है और अंत में फिर हाथ मलता रह जाता है। इसके वही मुंगेरी लाल के सपने ही उन्हीं में उलझा रहता है। तो इसका जो मोक्ष और मुक्ति का सपना वो साकार नहीं होता। मन निर्बल बया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि पिरो कहत कबीर कबीर। कबीर दास जी महाराज श्री के जैसे संत महात्मा साथ संगत जी हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि जब ये मन निर्मल हो जाएगा तो जैसे गंगा नीर हो जाता है, तो गंगा के नीर की तरह ये जब निर्मल हो जाएगा, जब सदगुरु के ज्ञान का इसके ऊपर साथ संगत जी अंकुश लग जाएगा, सदगुरु के ज्ञान का रस चढ़ जाएगा, तो फिर ये गंगा के पानी की तरह निर्मल हो जाएगा। पाछे लगे हरि पियो भयो कबीर, कहो कबीर कबीर। कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि अब मेरा मन जो है परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके अब मेरा मन निर्मल हो गया है। और यही कारण है कि पहले तो परमात्मा के पीछे मैं घूमता था, परमेश्वर को मैं भजता था। अब मेरा राम मुझे भावे भजे तब पावे विश्राम। मेरा राम मुझे भजे तब पाओ विश्राम। कि पहले मैं राम जी को भजता था, इस रमे हुए निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार राम को शासन जी में भजता था। और अब मेरा राम मुझे भजता है, क्योंकि अब मैंने जान लिया है कि मेरे राम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मेरा राम एक जो रमा हुआ है, जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा परवरदिगार है, जो मेरा परमपिता परमेश्वर है, जिसका मैं अंश और वंश हूँ, जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, ज्ञान का भंडार है, सुखों का भंडार है, वैभवों का भंडार है, परम आनंद का भंडार है।
तो अब मैंने ये जान लिया है कि मेरे में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। जैसा मेरा परमपिता परमेश्वर है वैसा ही मैं हूँ। जैसा समुद्र है वैसी ही उसकी एक जो आत्मा रूपी बूंद है। जो गुण समुद्र में है वही गुण आत्मा में है। तो इसलिए सारा खेल मन का एहसास है जी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर ये मन समझ जाए, अगर ये निर्मल हो जाए, अगर इसके ऊपर आत्मा का जो रस है उसका रसास्वादन करके फर्क पड़ जाए तो साथ संगत जी फिर क्या कहने हैं। जब ये रस आवा फिर और रस न भावा। जब ये आत्मा का रस मिल जाता है, ये ज्ञान का रस मिल जाता है, फिर जितने भी संसारिक रस हैं वो अपने आप ही साथ संगत जी फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये मन जो है अब संसार की तरफ भागता है, फिर ये निराकार की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस माया से पार चला जाएगा। क्योंकि मन का और माया का साथ नदी चोली दामन का संबंध है। जहां मन है वहां पर माया है। लेकिन अब सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के प्रति समर्पित भाव से, शरणागत भाव से, निरंतर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का हमेशा शासक ध्यान करते हुए अब परमेश्वर की अनुभूति करनी है। तो तभी जाकर ये मन जो है शासन समझेगा। नित्य प्रति साधना और आराधना, एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर हमेशा परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना। तो जो इसका फिर ये अक्कड़पन है शासन, ये जो अहंकार है, जो मन के अनेकों संशय हैं, मन के अनेकों दुराग्रह हैं, मन के अनेकों शासन जी उछल कूद है, जो मन की जो उतार चढ़ाव हैं, जो इसके अंदर हलचलें हैं, हमेशा कुछ ना कुछ विचारों की उथल चलती रहती है। तो जब ये मन विकारों से शून्य हो जाएगा, विचारों से शून्य हो जाएगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर होगा, सदगुरु का इसके ऊपर शासन जी दया भरा जो अपना भाव होगा, सदगुरु का जो क्षमा भाव होगा, तो फिर ये शासन जी निश्चय ही परमेश्वर की तरफ चलेगा। तो इसलिए मन को समझाने के लिए नित्य प्रति आराधना, साधना, नित्य प्रति परमेश्वर का सुमरण, नित्य प्रति खुदा की इबादत, परमेश्वर की बंदगी, ये करना बहुत जरूरी है। श्वास श्वास भजो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। तो श्वास श्वास के ऊपर परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना, सब कुछ परमेश्वर के लिए ही करना, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर है और परमेश्वर के आदेश और उपदेश से शासन सब कुछ होता है। परमेश्वर की इजाज़त के बिना, खुदा की इजाज़त के बिना शासन की सृष्टि का एक पत्ता भी हिलता नहीं है। इसलिए सब कुछ परमेश्वर के आदेश में होता है, परमेश्वर की रजा में होता है। तो आज मैंने जो आपके समक्ष ये बेनती रखी शासन जी की, मन क्या चीज़ है, मन कैसा होता है, मन क्या है, मन को समझाने के लिए क्या करना है, और मन की जो उछल कूद है इसको शांत करने के लिए क्या करना है। तो आज शासन जी आपके समक्ष जो मैंने जो बेनती रखी, और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तवज्जो के साथ आज की जो सत्संग चर्चा को सुना होगा। तो घर जाकर फिर इसको सुनना है और बार बार ये शिकायत नहीं करना है कि मेरा मन परमेश्वर की बंदगी में नहीं लगता। मैंने आपको सारी बातें जो विस्तार से बताई हैं कि मन को परमेश्वर की तरफ लगाने के लिए क्या करना है और कैसे हम संसारिक जीवन को छोड़कर शासन में आध्यात्मिक जीवन को अपना सकते हैं। सो आज की जो चंद बातें, जो कुछ विचार आपके समक्ष रखे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो के साथ आपने सुना है और इसको अपने पूरा आत्मसात करने के, जीवन में अंगीकार करने की आप कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो सत्संग चर्चा है, आज की जो ज्ञान चर्चा वो ये पर संपन्न होती है। एक सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा बोलो सदगुरु भगवान की। जो बोले इस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले इस बलिहार सदगुरु शहंशाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले इस बलिहार सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले इस बलिहार सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले इस बलिहार सदगुरु महाराज प्रीतम नाथ जी की जय हो। जो बोले
निहाल सर्व संत समाज की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।